आलिया और अभिनव एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर अभिनव की माँ को उनका रिश्ता मंजूर नहीं था और वो आलिया को पसंद नहीं करती थी। लेकिन अभिनव आलिया के बिना नहीं रह पाता था और आलिया भी मन ही मन में शादी से पहले ही अभिनव को पति मान चुकी थी। उन दोनों का प्यार बहुत ही पवित्र था। वो दोनों किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। ये सब दोनों के परिवार वालों को जब पता चला तो वो इन दोनों की शादी के लिए राजी हो गए। पर अभिनव की माँ को आलिया पसंद नहीं थी और उन्हें दहेज ना मिलने का भी डर सताने लगा और वो इस प्रेम विवाह के विरुद्ध हो गईं। ये सब अभिनव देखकर आलिया से कहता है, देखो आलिया, माँ हमारे रिश्ते को खुशी मन से कभी नहीं मानेगी। चलो हम बाकी फैमिली मेंबर के साथ जाकर मंदिर में शादी कर लेते हैं। अगले ही दिन आलिया की फैमिली और अभिनव के पापा सभी मंदिर में जाकर आलिया और अभिनव की शादी करवा देते हैं। अभिनव आलिया से कहता है, आलिया, तुम्हें तो पता ही होगा माँ हमारे रिश्ते के खिलाफ थी, तो अगर गुस्से में वो कुछ बोल देगी तो तुम उनकी बातों को दिल से मत लगाना। वो धीरे धीरे हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेगी और देखना हम सब अच्छे से रहने लगेंगे। शादी के बाद आलिया अपने ससुराल आती है, तब वो कुछ ऐसा देखती है जिसे उसको देखकर विश्वास नहीं होता। आलिया की सास आरती की थाल लिए हुए आलिया और अभिनव की स्वागत करती है और आलिया को बेटी की तरह प्यार करने लगती है और आलिया से कहती है, आलिया बेटा, तुम बहू नहीं बेटी हो मेरी और तुम्हें किसी भी चीज के लिए डरना नहीं होगा। मैं तुम्हारी माँ जैसी ही तो हूँ। तुम मुझे अपनी माँ ही समझना आज के बाद। ये देखकर सब हैरान हो गए, पर सब खुश भी बहुत हुए। चलो माँ मान गई, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। बहुत ही, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। कुछ दिन तो सब ठीक चला, पर धीरे धीरे आलिया की सास अकेले में आलिया को बहुत टॉर्चर करती। कभी सीढ़ी पर तेल गिरा देती ताकि आलिया फिसल कर गिर जाए और मर जाए, ताकि अपने बेटे की शादी दहेज देने वाले से कर दे। तो कभी बाथरूम में शैम्पू गिरा दे, तो कभी घर की वायर को में करंट लाकर उसे आलिया के रास्ते पर रख दे और हर बार आलिया बच जाती थी। आलिया की सास एक मिनट चैन से नहीं रहती थी। वो दिन रात उसे जान से मारने के बारे में सोचती रहती। वहीं आलिया ये सब से अनजान अपनी सास को माँ समझकर अच्छे से रहती। एक दिन आलिया की सास सोई थी, तभी एक जहरीला सांप आलिया की सास के पास जाता है और आलिया की सास नींद में उस सांप के ऊपर चढ़ जाती है। इधर आलिया अपनी सास के लिए चाय लेकर आती है और वो ये सब देख लेती है। जैसे ही सांप आलिया की सास को काटने जाता है, वैसे ही आलिया उस सांप को बिना अपनी जान की परवाह किए बिना उसे उठा के वहां से फेंक देती है। सांप आलिया की सास के जगह आलिया को काट देता है और आलिया वहीं बेहोश होकर तुरंत गिर जाती है। ये सब इतने में आलिया की सास उठ जाती है और सब देखती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है और मन ही मन सोचती है, मैं बहुत ही गलत करती आ रही थी इसके साथ। दहेज में पता नहीं मुझे कितना अंधा कर चुका था। दहेज के लालच में इसकी जान लेना चाह रही थी। अगर ये आज नहीं होती तो शायद मैं भी नहीं होती
और दहेज के लालच में दूसरी बहू लाती तो उससे घमंड रहता और मेरी जान कभी नहीं बच पाती, वो कभी नहीं बचाती। वो जल्दी से अभिनव को फोन करके बुलाती है और आलिया को हॉस्पिटल लेकर वो और अभिनव जाते हैं। इधर आलिया का इलाज होता है और उधर मंदिर में रो रो कर आलिया की सास आलिया की सलामती के लिए दुआएं मांगती हैं। कुछ देर में आलिया को होश आ जाता है और सब अच्छे से खुशी खुशी रहने लगते हैं मिलजुल कर। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दुनिया में इंसान का व्यवहार ही सब कुछ होता है। हम किसी के साथ अच्छे करेंगे या गलत करेंगे, ये हमारे व्यवहार पे ही डिपेंड करता है। और हमें अगर आप लोग को मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट